हमारे चीफ गेस्ट सर बस ऑन द वे हैं और जैसे ही वो पहुंचते हैं हम अपने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। Today's day is going to be the most memorable day of your life. I, Mahima Chaudhary, welcome you to this wonderful event along with my co-host Ayushi Solanki. माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान आशुतोष ओझा, उप वन संरक्षक जैसलमेर एवं जीआर शिक्षण संस्थान के पदाधिकारी एवं सदस्यगण एवं हमारे विद्यालय के वार्षिक उत्सव का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यहाँ पधारे हुए सभी अभिभावकों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। Today we will be celebrating, remembering and admiring the achievement of our school. So sit back and relax because this is going to be the most amazing experience of your life. मुख्य अतिथि श्रीमान आशुतोष ओझा को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि विधि प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जाते हैं जिससे डरकर थम जाते हैं धरती अंबर, एक नूर पर रूहानी सा रोशन पर आलम हो जाए, आओ हम सब मिलकर एक झिलमिल सा दीप जलाते हैं। अब मैं हमारे जी आचार्य को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ ताकि वे यहाँ पर आएं और हमारे पधारे हुए अतिथियों को हम सबसे परिचय करवाएं एवं उन्हें सम्मानित करें। माँ सरस्वती के चरणों में हम और आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमारे बीच जो पधारे हैं उन मेहमानों से परिचय करवा दूँ। हमारे बीच अभी उपस्थित हैं हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री आशुतोष ओझा सर, जिन्हें हम डीएफओ सर भी कहते हैं। और आशुतोष ओझा सर जो है तो यहाँ उप वन संरक्षक डीडीपी टेरिटोरियल में डीएफओ की पोस्ट पे हैं अभी। और उनके स्वागत के लिए मैं यहाँ पर पधारे हुए जीआर शिक्षण संस्थान के पदाधिकारी डायरेक्टर बद्रीनारायण जी, कोषाध्यक्ष राजेंद्र जी और मेंबर्स में पधारे हुए यहाँ पर ब्रजमोहन जी आचार्य प्रिंसिपल कर्णीवाल स्कूल, जयप्रकाश जी आचार्य प्राचार्य रुड़ेचा महाविद्यालय और हमारे विशेष अतिथि श्री आनंद जी जो एक समाज सुधारक के तौर पे एक जनसेवक की तरह कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, वो सभी उपस्थित हैं। तो अभी मैं आग्रह करूँगा श्री बद्रीनारायण जी से कि वो डीएफओ सर को साफा पहनाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करवाएं और उनका आग्रह करें। आप सबसे आग्रह करेगा कि आप तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए सर का। गौरवशाली इतिहास और धरोहर जिसकी शान, सबसे निराला सबसे प्यारा मेरा राजस्थान। आप सभी को 75वें राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चले तो एनुअल फंक्शन कई हुए हैं जहाँ पे के सारे बच्चे परफॉर्म करते हैं। हाँ नहीं कई केवे हैं हालो तो जो आमो सोने जेडी रेत जटे ज्या चांदीरो आसमान रंग रंगीलो रूप सावनो प्यारो मारो राजस्थान खम्मा गणेशा। राजस्थान भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है।
राजस्थान संस्कृति से परिचित करवाते हैं। Students level 1 will perform, so please have a round of applause for them. केसरिया जाओ जी, मन गीत कराओ जी, क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी। हरी शरारत सब जानू मैं चौधरी, हरसले मन बंगाली में कह लगे मर गुड़ में जागी तो गड़ी ठंडा में थारी चांदनी पड़ता मन में बाकी खुशी रे झुम 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 ओ मर
चाहूँगा जीआर शिक्षण संस्थान के कोषाध्यक्ष श्री राजेंद्र जी से कि हमारे बीच पधारे हुए विशिष्ट अतिथि आनंद जी व्यास का साफा पहनाकर सम्मान करें, कि आनंद जी व्यास का सम्मान करें। धन्यवाद सभी का। Wonderful performance by level 1. અંગ્રેજી મને આવે કોની ન હિન્દીનો ઘણો જ્ઞાન રાજસ્થાનના બાસિંદા હા રાજસ્થાન મારી પહેચાન સમગ્રી સા Good evening everyone. I Unnati. I take pride in standing before you and speaking of the occasion of our annual function of our school. I am Divani. स्कूल का पहला दिन कभी नहीं भूल सकती। मैं उस समय 3 साल की थी जब मेरे पेरेंट्स मुझे एक नई जगह लेकर गए। यह मेरे लिए एक दिलचस्प दिन था। माँ मेरा हाथ पकड़े हुए मेरे साथ चल रही थी। फिर मैंने माँ से पूछा कहाँ जा रहे हो? माँ ने कहा स्कूल चले हम। Our next performance is super rocking, super cool. So hold your breath to enjoy the performance of play group. Clap for them.
अभी बंद क्यों हो रही है? हमारे दादा दादी, चेहरे की मुस्कान दादा दादी, घर के बच्चों की जान दादा दादी, ईश्वर का वरदान दादा दादी। नाना नानी की कहानियों ने बहुत कुछ सिखाया। आंखें कमजोर थी पर सही रास्ता हमेशा दिखाया। Now the student of level 1 will perform. So please have a big round of applause. बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान।
बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी है। बचपन हमारे जीवन का खूबसूरत पल होता है जो कभी लौटकर नहीं आता है। वह धूल मिट्टी में खेलना, शरारतें करना, माँ का डांटना, फिर प्यार से मनाना। किसे याद नहीं आता अपना बचपन, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जो समय एक बार चला गया वो लौटकर नहीं आता। Now the student of level 2 will perform. Please have a round of applause for them. सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। भाई से आई बहनों से मस्ती, उड़ती पतंगों जैसा था मन। जितने थे रिश्ते सारे थे मन के, उनमें न उलझन ना थी जलन, होती ना थी अनबन जहाँ। दर्पण बता बचपन कहाँ, सीधा सरल था जीवन जहाँ। दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। खाने की चिंता, सोने की फिक्रें, होती भी थी तो होती थी कम। खुशियाँ जुड़ी थी खिलौनों से अपनी, खबर ही न थी क्या होता है गम। पावन थी सब बंधन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। दर्पण बता बचपन कहाँ। That was a lovely performance. So please have another round of applause for them. महिमा मैम, मुझे तालियों की आवाज़ कुछ कम सुनाई दे रही है।
Good evening, everyone. Good evening, everyone. I, Rachita, I, Shrisha. It is my honor to speaking on the occasion of annual function, our school. एक खिलौना मांगती थी मैं तो पापा खिलौनों से मेरा कमरा भर जाते थे। फिर पता नहीं क्यों पापा कई दिन ऑफिस पैदल ही जाते थे। पापा थोड़ी है वो जो एक मांगो तो 1000 दी जाते थे, अपने लिए एकदम लापरवाह, लेकिन हर महीने खुशियों की तनख्वाह लाते थे। कोई तो बताए यार कि ये पापा किस दुनिया से आते हैं। जैसे माँ प्यार करती है ना वैसा कोई नहीं कर सकता, वरना फूंक मारने से भला कौन सा जख्म भरता है। दवा काम न आए तो नजर उतारती है, ये वो माँ है जनाब कहाँ हार मानती है। Now, the student of level 3 will perform, so please have a big round of applause for them. पहली बार माँ बनने का एहसास। काश मैं देख पाती तुम्हारे चेहरे पर माँ बनने की खुशी क्या होती है। चलना सिखाया तुमने, हाथ पकड़ के कदम से कदम मिला के, और मुझे लगा था कि मैं अपने आप ही चलने लगी हूँ। मुझे क्या चाहिए हमेशा मुझसे पहले तुम्हें पता चल जाता था। इंजेक्शन तो मुझे लगा था, पर दर्द मुझसे ज्यादा तुम्हें हुआ था। कितनी नींदें खराब की मैंने तुम्हारी। खुद स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया तुमने, पर पहले ही दिन मुझको खुद से दूर भेजने के ख्याल से ही रो पड़ी थी। तब कितना समझाया था मैंने तुम्हें, तुम्हारी दादी अम्मा बनकर। बुरे सपने से डरी हुई कभी कभी मैं तुम्हारे अंदर छुप जाती थी, पर कभी तुम्हें भी डरी हुई देखूंगी ये पता नहीं था। जब मैं हाई फीवर में तप रही थी, डर के मारे तुम्हारे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। सिर्फ बुखार ही तो था माँ। लाडो, उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ। आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लगे जहाँ। आंखें दिखाए
इतनी टेंशन में क्यों हो? अरे यार मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं तो क्या हुआ, वो तो चलते ही रहते हैं ना, स्टडी भी तो जरूरी है। चलो अरे छोड़ पढ़ाई, चलो कहीं घूमने चलते हैं, कुछ खाते हैं, एंजॉय करते हैं इस पल को, यह टाइम वापस नहीं आएगा। वैसे तो तुम ठीक ही कह रही हो, चलो चले। Now the students of level 2 will perform, so please have a round of applause for them. Thank you, have a nice day. जिंदगी रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी के गई। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, ये मुझसे ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, ये मुझसे ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। Every now and now we're having a blast, singing oh eh oh, living every day like it's your last, singing oh eh oh, living for today, letting go of the past, singing oh eh oh, give it up, everybody sing oh eh oh. हम सब जो साथ में रहे, खुशियाँ सब हाथ में रहे, हमसे बस फासले रहे यूं। हर तुरुत चाहे कहीं किसी भी मोड़ पर, बिगड़े की कोई बात भी अगर मिलके एक दूजे से कहें यूं। छोटी मोटी बातें ये आए जाए जैसे कि दिन और रातें, ना आंखों से लगाना कभी ये बरसाते मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। There's something about tonight, something really special, something about the way you move that day, something really special, something about the way you look at me, something really special. Yeah, there's something about tonight, something really special. Here we go. सारी की सारी दुनिया भुला के मैं तो तेरे नाल नचना। So sexy. For you to be my one and only, मैं तो तेरे नाल नचना। When I see you looking at me, आजा बात कर दिल की, होने लगे कि अफसाने।
श्री आशुतोष जी ओझा our chief guest and जयप्रकाश जी आचार्य महाविद्यालय रोनेचा principal for prize distribution. Thank you. In academics goes to Ekanshi and Tanvisha from level 1. Bhagyashri from level 2. Yash from level 3. Avishkar from level class 1st. Swaroop from class 2. ये सभी बच्चे अपनी कक्षा में फर्स्ट आए हैं नम्र- और उसके लिए इनको प्राइज दिया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध रहेगा, तालियों के साथ इन सभी का स्वागत कीजिए। Namrita from class 3rd and Unnati from class 4th. क्लोज में जाकर बोलना पड़ेगा तभी सामने। एक बार बोल दो ना ताकि देखते रहे। यही देना। And the award for the highest attendance goes to मेरी फ्रेम लॉक हो रही है पूरी। हाँ इसलिए and the award for highest in attender goes to Prince from level 1. अब उन बच्चों का सम्मान किया जा रहा है जिनकी उपस्थिति इस क्लास में सबसे ज्यादा रही है, जो सबसे रेगुलर स्कूल आए हैं। क्लास नर्सरी से प्रिंस, तालियों के साथ स्वागत कीजिए इन नन्हे बच्चों का। Yuvan from level 2. Gajendra from level 3. Avishka from class 1st. Gaurav from class 2nd. Himang from class 3rd.
Now I request our chief guest DFO sir Mr. Ashutosh Ojha ji to say few words and motivate our students. मैनेजमेंट GR शिक्षण संस्थान प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल teachers and staff of the school, their kids and their parents and guardians. Today these kids have given a very wonderful performance here on the stage, and I am truly mesmerized with the performance what these small kids have given. इन मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों के जो जिम्मेदार हैं, जिन शिक्षकों ने उनको ट्रेन किया है, वो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। और विशेष तौर पर जो इनके कॉस्ट्यूम थे, उन्होंने सच में दिल को छू लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको डिज़ाइन किया गया था, पहनाया गया था, तैयार किया गया था। तो आप सबको मैं एक बार इनके लिए पुनः बधाइयाँ देता हूँ। और इन बच्चों के चेहरे पे आपने देखा कि सारे मुस्कुराते हुए चेहरे थे। किसी बच्चे के मन में कोई स्टेज का भय नहीं था, कोई फियर नहीं था। यह दर्शाता है कि कितनी अच्छी ट्रेनिंग, कितनी अच्छी शिक्षा उनको इस विद्यालय में दी जा रही है कि पढ़ाई के साथ साथ वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी उतनी गंभीरता से ले रहे हैं जितनी कि वो अपनी पढ़ाई को ले रहे हैं। लेकिन बच्चों के अभिभावकों के मन में एक संशय रहता है कि आज जो बच्चा इतना छोटा है, खुशी से चहचहा रहा है, खिलखिला रहा है, क्या जब ये बड़ा होगा तो भी इतना ही खुश रहेगा? आपने देखा कितना अच्छा बचपन का एक गाना था, बचपन कहाँ। तो क्या आपको लगता है कि बचपन आज होता जा रहा है? आज हम देखते हैं बच्चों में पहले जो बचपन की गतिविधियाँ हुआ करती थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। बच्चे धीरे धीरे बड़ों जैसा व्यवहार करते जा रहे हैं बहुत ही कम उम्र में। तो यह कभी थोड़ी सी चिंता वाली बात भी है, क्योंकि इनका जो मन मस्तिष्क है वो कोरे कागज़ की तरह है। इस कागज़ पर कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियाँ इनके पेरेंट्स लिखते हैं, कुछ पंक्तियाँ इनके टीचर्स लिखते हैं, कुछ पंक्तियाँ इनके मित्र लिखते हैं, और कुछ जो बची रह जाती हैं उसमें आज के दौर में मोबाइल और इंटरनेट ये अपनी ही पंक्तियाँ और अपनी ही कहानी लिखते हैं। मोबाइल एक वरदान भी है और एक श्राप भी है, खास तौर से इन बच्चों के कच्चे मन के लिए। तो यहाँ पर बैठे मैं सभी अभिभावकगण से और शिक्षकगण से ये अनुरोध करता हूँ कि इन बच्चों को मोबाइल अपनी देख रेख में ही दें, और आप यह सुनिश्चित करें कि आप खुद इनके रोल मॉडल बने, क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको करने को कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप खुद करते हैं। स्टूडेंट्स फॉलो यू, दे डोंट लिसन यू। तो आप खुद अपने अंदर परिवर्तन ले आएँ, हमारे शिक्षक उनके रोल मॉडल बने, हमारे पेरेंट्स उनके रोल मॉडल बने, जिससे कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। और आज जितनी खुशियों से वो इस स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहे थे, ऐसे ही आने वाले समय में भी वो हर स्टेज पर निरंतर ऐसे ही परफॉर्मेंस दें, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का हो, या किसी भी फील्ड का। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ मुझे यहाँ आने का मौका देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your golden words. Now I request Mr. Jay Prakash Ji Acharya to say few words. धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं इस संस्थान के पदाधिकारियों, यहाँ के स्टाफ और बच्चों को
धन्यवाद दूंगा जिन्होंने आज इस प्रकार का एक अच्छा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। इनके पीछे जो इनके हौसला अफजाई करने के लिए जो इनके गार्जियन यहाँ आए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने यहाँ आकर के इन बच्चों का हौसला अफजाई किया। मैं इस संस्थान के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। यह संस्थान आगे से आगे बढ़ता रहे, अपनी ऊंचाइयों को छूता रहे और इस प्रकार के शिक्षा के साथ साथ इस प्रकार के ये शैक्षिक प्रवृत्तियाँ के माध्यम से छात्रों को जो ये प्रशिक्षण दिया जाता है ये आगे बढ़ कर के और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। आने वाले वर्ष में और इससे अच्छा होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ पुनः इस संस्था के उज्ज्वल भविष्य की कामना। धन्यवाद। Thank you so much, sir. It's an honor to hear from you. लेकिन घोर संघर्ष के बाद आखिरकार बराबरी का जमाना तो आ ही रहा है। धीरे धीरे सही, लेकिन औरतों को बराबरी के मौके तो मिल ही रहे हैं। लेकिन हर काम औरत के बस का हो ये जरूरी तो नहीं है। एक वक्त था जब यही कह के समाज औरतों को पढ़ाई के लायक नहीं समझता था। आज भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं। और बाय द वे, आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आप एक औरत होने के बारे में? हर कदम पे ऐसे सवाल पड़ते हैं जो एक आदमी
कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया? लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे। ज्यादा हंस तो नहीं रही? लोग गलत मतलब निकाल लेंगे। ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रही? लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे। काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले ही घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं कितना काम करना पड़ता है बेचारे को। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। सर, भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहां चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस में औरतों की सीट्स रिजर्व है, इससे मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करेंगे। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पे अपनी एनर्जी बर्बाद न करके औरतें क्या चाहती हैं उन्हें वो करने का मौका तो मिलता रहे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना, वही बहुत है। से आन मेरी मैं तुमको नाच
करिकुलम एक्टिविटीज़ में जिन लोगों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है उन कॉम्पिटिशन्स में उनको सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पे हर क्लास के बच्चों को। And the award for the best performance in activities goes to Ekanshi from level 1. जोरदार तालियां हो जाए इन नन्हे बच्चों के लिए। Dakshika from level 2. Avishka from class first. Pranjal from class 2. Namrita from class 3rd. Khatri Unnati from class 4th. And Girnika from class 5th. Now I request our special guest Anandji Vyas for say some few words. सर्वप्रथम विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में वंदन। आज इस वार्षिक उत्सव को आहूत करने वाले जीआर शिक्षण संस्थान के पिता तुल्य सभी संरक्षक, विद्यालय की सभी शिक्षिकाएं और इस विद्यालय को शिक्षा के मूल्यांकन में तरसने वाले इस विद्यालय के सभी अभिभावक गणों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे बड़ी बात, इस विद्यालय को संचालित करने में नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। उससे भी ज्यादा गर्व उन अभिभावकों का जो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को इस शिक्षण संस्थान के एजुकेशन का जो स्तर है उस मूल्यांकन में बच्चों को संवारने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ प्रवेश दिलाते हैं। उनका मैं हृदय से बहुत आभार करता हूँ और सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूँ संस्थान के सभी शिक्षिकाओं को जिन्होंने इस एनुअल फंक्शन पर इन बच्चों को तराशने का, इन बच्चों की कला को निखारने का जो कार्य किया है उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। एक छोटा सा निवेदन संस्थान के लिए मेरा रहेगा कि संस्थान के डायरेक्टर, ये जो छोटे छोटे बच्चे संस्थान के, इन बच्चों का, ये जो बच्चे भारत के भविष्य हैं, इस भविष्य के लिए और इस शिक्षण संस्थान को उच्च शिक्षा और उच्च क्रीड़ा मिले, उसके लिए आप विद्यालय के भूखंड के लिए आवेदन करें। मेरा प्रयास रहेगा राज्य सरकार से 50% छूट के अंदर अपन भूखंड लेंगे ताकि इन बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और उच्च शिक्षा मिल सके। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। Thank you, sir, for your golden words. Now I would like to invite Mr. Bismohanji Acharya to say a few words. आज के वार्षिक उत्सव में हमारे चीफ गेस्ट पूजा साहब, कार्यकारिणी के सदस्य, सबसे अभिभावकगण सभी और प्यारे बच्चों, आज के कार्यक्रम की जो
परफॉर्मेंस दी गई बच्चों द्वारा वो सराहनीय है। और सराहनीय में मुख्य भूमिका चूँकि भूमिका अध्यापक की रहती है। हर क्षेत्र में अध्यापक को ही बच्चा अपना सब कुछ मानता है। पेरेंट्स की बात नहीं मान के वो अध्यापक की बात पर ही ज़्यादा जोर देता है। इसलिए अध्यापकों का एक मुख्य दायित्व है कि उन्हें स्वतंत्र रूप से शिक्षण दे और साथ साथ ये जो अदर एक्टिविटीज़ है वो अधिक हो। इसके साथ जो परफॉर्मेंस दी गई इसमें जो मुख्य था तो बच्चे आज के युग के साथ तो चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी आदतें सीख रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए। पुराने जो खेल कूद जो बच्चे खेलते थे आजकल बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं। तो मेरा निवेदन अभिभावकों से ये रहेगा कि मोबाइल के साथ कम उपयोग करते हुए बच्चों को अगर घरेलू खेल जो प्राचीन खेल जो बच्चे खेलते थे वो आजकल प्राय नहीं खेलते हैं, तो उसके प्रति उनको प्रेरित करें। समस्त अभिभावकों को और यहाँ के स्टाफ को धन्यवाद कार्यक्रम साथ करना। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your golden words. It's an honor to hear from you. जैसा कि सर्वविदित है, गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की भूमि में डगमगाने लगे थे। कहा जाता है कि गीता में जीवन का हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है वो हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। फल की इच्छा छोड़कर कार्य पर ध्यान देना, स्वयं का आकलन, मन पर नियंत्रण, क्रोध पर काबू रखे और स्पष्ट नजरिया। now the students of class 1 will perform, so please have a round of applause for them. Thank you. Have a nice day. का गुमान हूँ, मैं मीरा का मान हूँ, मैं हर माँ की खिलखिलाती गोद में हूँ, मैं प्रेयसी के हास्य विनोद में हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मैं नारी के सत्कार में हूँ, संस्कृतियों के प्यार में हूँ। मैं परिवार का विश्वास हूँ तो समाज का विकास भी हूँ। मैं शांति के हर श्वास में हूँ, मैं बांसुरी की मधुर तान भी हूँ तो सुदर्शन चक्र की धार भी हूँ। मैं करुणा के हुंकार में हूँ, संस्कृति के हर प्रकार में हूँ। मैं अंत हूँ, प्रारंभ भी हूँ, नए युग का आरंभ भी हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ।
इतिहास में पासों का ये खेल हजारों बार हुआ है, लेकिन 5000 वर्ष पहले जुए की बिसात पर छत्राणी की मर्यादा बिछा दी गई, द्रौपदी दांव पर लगा दी गई। कुरुवंश की वो कुलवधू उस दिन रोई नहीं, अपने केश खोलकर एक घायल सिंधनी की तरह दहाड़ उठी। सौगंध ली द्रौपदी ने, अब मेरे केश पानी से नहीं धुले जाएंगे, उस रक्त से धुलेंगे जो मेरे पति मेरे अपराधी दुशासन की छाती फाड़ के लाएंगे। उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड शक्तिमान है, कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। माधव, धर्म और अधर्म में क्या अंतर है? पार्थ, जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। यह जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। जब किसी पर तमस गुण छाया होता है, तो वह दूसरों के प्रति कठोर, निर्दयी और स्वार्थी हो जाता है। अपने माने हुए सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। उसकी परमात्मा की ओर गति नहीं हो पाती, अर्थात अधर्म परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम है। आइए हम सब मिलकर समाज व अपने देश के हित के लिए एकजुट होकर कार्य करें और अपने धर्म व संस्कृति की रक्षा करें। यही भागवत गीता का सार है। It is the first lunar
थैंक यू वेरी मच। बच्चों का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा चीफ गेस्ट सर, डीएफओ सर आशुतोष जी ओझा जो, और स्पेशल गेस्ट आनंद जी व्यास को, हमारे संस्था के डायरेक्टर बद्रीनारायण जी आचार्य को और ब्रजमोहन जी आचार्य जीआर शिक्षण संस्थान के मेंबर, चारों स्टेज पे आए। और एक स्पेशल अवार्ड रखा है हमने इस बार टीचर्स को सम्मानित करने के लिए, जिन टीचर्स ने अपने डिफरेंट एरियाज़ में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है उनको सम्मानित करने के लिए एक लास्ट अवार्ड रखा है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ स्टेज पे आइए। रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले हेलो, बेस्ट परफॉर्मेंस इन डिफरेंट एक्टिविटीज इन सेशन 2023-24 मिस प्रियंका सिसोदिया। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। स्कूल ने पूरे साल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। थैंक यू मैम। और इसी घंटे मैं बुलाना चाहूँगा, हेलो, मिस आयुषी, बेस्ट परफॉर्मेंस एंड डेडिकेटेड टीचर फॉर द सेशन 23-24। और इसी कड़ी में बेस्ट परफॉर्मेंस इन एकेडमिक कैरियर, बेस्ट परफॉर्मेंस इन एकेडमिक सेशन 23-24 हमारी वाइस प्रिंसिपल मिस महिमा चौधरी। थैंक यू सर। और इसकी अगली कड़ी में मैं हमारे सर एक मिनट स्टेज पर रहिएगा। इसकी अगली कड़ी में हमारे जो गेस्ट आए हैं उन्हें भी हम कुछ मोमेंटो देना चाहेंगे, जो ताकि उन्हें याद रहे कि वो इस तरह के कार्यक्रम में आए थे। इसीलिए मैंने मेंबर्स को भी साथ में बुलाया है। प्लीज़ मैं संस्था के डायरेक्टर बद्रीनारायण जी आचार्य से निवेदन करूंगा कि चीफ गेस्ट सर को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। तालियां हो जाए एक बार जोरदार हमारे चीफ गेस्ट सर के लिए, जिन्होंने इतना कीमती समय हमें दिया, पूरे कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे। थैंक यू वेरी मच सर। और ब्रजमोहन जी आचार्य प्रिंसिपल गंडीवाल से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे स्पेशल गेस्ट आनंद जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। आप सभी का धन्यवाद। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं और हम कार्यक्रम की अगली कड़ी में एनुअल रिपोर्ट के लिए मैं बुलाना चाहूँगा वाइस प्रिंसिपल मिस महिमा चौधरी को। To one and all esteemed guests of the day, Shri Ashutosh Oja, special guest, parents, well-wishers, teaching and non-teaching staff and dear children. A warm welcome aboard to everyone arrived here today. As we approach to the end of this academic year and our 8 years of services to our providing quality education since our inception in 2016, the stage is ready for celebration. We take this opportunity to thank the Almighty Lord of His abundant blessings and guidance from our President, all trustee members, parents, students, teachers and wishers. As we share the yearly update of our activities, we take the modesty say that we did our best to do as we had planned, and we are proud of our students and teachers who strive hard to achieve beyond expectations. We have focused on the holistic development of the student. We have always been committed to create an environment in the school which helps the young mind to provide a platform and individual thinking and holistic
Good health of student is primary concern of our school. Yoga and physical activities for 45 minutes is regularly going in our school for students. The good work of school is the result of hard work of students, parents, teachers and timely support from circle quarters on behalf of the school. I hereby express our sincere thanks and heartfelt gratitude to all trustee members for the continued assistance and guidance at all times. I take this opportunity to thank today's chief guest Shri Ashutosh Ji Ojha, whose presence is the program. Special thanks and due all the parents and well-wishers who can be contributing constantly throughout the academic year to make it grand success. On behalf of teacher and staff, I now take this opportunity to commit ourselves to do our